ओम शांति। 27 मार्च 2023 सोमनाथ शिव बाप हम बच्चों को मुरली द्वारा सोमरस पिलाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सुगति हो जाएगी। प्रश्न: खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर: दिन में 2 बारी के ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। पहला, सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। पांचवा, बाप और टीचर खुश होंगे। छठा, गुलगुल अर्थात फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो 2 बारी ज्ञान स्नान करने वाले हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। सुबह तो मुरली सुनते ही, रात में भी सभी सुनकर सोते हैं। प्रव्यक्त वाणी से भी सभी फ्रेश हो जाते हैं ना रात्रि में। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। ये है गौमुख, बैलमुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनिया सिर्फ फीमेल तो नहीं, ये मेल्स भी सजनिया हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनिया। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वो भी सजनिया ठहरे। वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को। जैसे वह राजा को आना पड़ता है वन्नी अर्थात स्त्री को ले जाने के लिए, तो ये सब है वन्निया। साजन को याद करती है तो जरूर आना पड़ेगा। हम आत्माएं वन्निया शिव बाप साजन को याद करती है तो बाबा को भी आना पड़ता है। एक के लिए तो नहीं बल्कि सब के लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां दुखी है, कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो ये हो गया नर्क। स्वर्ग में है सुख, नर्क में है दुख। इस समय हम सब है नरकवासी सजनिया अर्थात सब माया रावण की कैद में हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुखधाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं, सजनिया अब नवयुग आया, ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्रायलोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग का, तब वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। उनको तो ये ज्ञान ही नहीं कि नरक भी होता है कुछ, तो बस एंजॉय कर रहे हैं प्रेजेंट को। फिर तो ये समझे कि नरक होना है। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहां गीता की दरकार नहीं। वहां तो प्रालब्ध है, सतयुग में प्रालब्ध और यहाँ पुरुषार्थ। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है।
अभी लोप है ना, अभी इमर्ज है। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते, रोज बाबा मुरली सुनाते रहते, योग लगाते रहते हैं। इसमें भी टाइम लगता है ना। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। कमाई है ना इसमें, ज्ञान में और योग में। बाबा कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। जब ज्ञान मिला तभी तो योग करेंगे ना। ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करे। ध्यान तो बाबा कहते हैं वो तो टाइम खेल पाल है, उसमें टाइम चला जाता है, पुरुषार्थ नहीं हो पाता। तो एनी टाइम ध्यान से तो ज्ञान श्रेष्ठ ही है और योग तो सर्वश्रेष्ठ है ही। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार की मन में संकल्पना भी नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करे, ऐसा कोई कह ना सके। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, ये तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रत्न जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहां ज्ञान की कोई बात नहीं, ज्ञान वाली मुरली नहीं होगी वहां। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, अटेंशन प्लीज। पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सुगति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे नहीं ना। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठ रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। थोड़ा भी आवाज होगा तो डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात ही नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे, अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। ये थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। ये सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। ये साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वो शरीर रह ना सके। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है कि वो जो नया बर्थ लिया है उसमें से निकल के फिर आए। ये सब साक्षात्कार है। पहले होता था कि जब साकार में किसी सोल को जब भोग खिलाते थे तो इमर्ज होते थे उसके संस्कार, तो संस्कार इमर्ज होते थे, आत्मा निकल के नहीं आती थी। बाबा कहते ये नई बातें है ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं।
पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है? अरे, बेहद के बाप से अतः धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं, मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ, देश पराए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना। मैं भेज देता हूँ। ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामानुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। पढ़ रहे हैं ना सभी, दिल से जिगर से कहे हाँ जी बाबा। ये तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। ये भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वो कहेंगे ये सब कल्पना है, जादू है। बस अबलाएं वहां ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते हैं। बीच में लटकते रहते। निश्चय नहीं है तो क्या करेंगे, लटकेंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। तो आज से सभी का अटेंशन। सुबह मुरली क्लास सुनते, रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी का भी सुनकर ही सोए। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। यहाँ के लिए मना करते क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते, बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे ना, वहां तो अकाले मृत्यु है ही नहीं। और जब मृत्यु होती है तो भी साक्षात्कार होता है तो उसकी सेरेमनी मनाते। बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ। डबल अंडरलाइन चित्र रख दो। जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाए। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सत्युग आ रहा है। मैं क्षमा तुम्हारी जोत जगाने आया हूं। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। ये रास्ता ही नया है।
वो लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। आत्मा में ही प्योर संस्कार आते हैं योग की वजह से, फिर इम्प्योरिटी धारण करती है, कुछ भी खाते पीते हैं तो फिर आत्मा भी प्योर से इम्प्योर बनने लगती है। बाबा कहते वो लोग कहेंगे अपनी इच्छा तृष्णा पूरी करने के लिए कुछ भी खाओ पियो, आत्मा निर्लेप है। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। डबल अंडरलाइन। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो। अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो, हम सौतेले हैं या मातेले? शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रिया। यह ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रे का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान का गीता से भारत की बाबा कहते हैं हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। नशा चढ़ा है? हाँ जी बाबा। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा, तो भारत पर आशिक हुआ है ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो कितना हमारे लिए करते हैं, कितना दूर से भागते हैं, और फिर कितना बड़ा निरहंकारी, इतना परम धाम से हमारे लिए आते और कितना निरहंकारी रोज हमें नमस्ते करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद के बाप से अतः धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। करेंगे ना बाबा से पक्का प्रॉमिस आज। सुबह भी और रात्रि क्लास भी करके सोएंगे। कहें हाँ जी बाबा। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। कभी कभी मिस हो जाती होगी ना मूवी, तो बाबा पक्का करते रेगुलर, सुबह भी और रात्रि भी। दूसरी पॉइंट, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज का मीठा वरदान, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। आज का हमारा स्वमान, मैं सच्चा होली हंस आत्मा हूँ, मैं सच्चा होली हंस आत्मा हूँ। विश्लेषण, स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी,
साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है, उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन: जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति। आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी पर आधारित 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास 4:45 बजे सुबह। ओम शांति।